जिस तरीके से वीक हो रहा था, चीनी काउंटर्स टूट रहे थे, चीनी काउंटर जिस तरीके से टूट रहे थे कि गन्ने के जूस से अब एथेनॉल नहीं बनेगा, और ये स्ट्रक्चरली बहुत बड़ा नेगेटिव है। अभी इलेक्शन ईयर के हिसाब से सही, लेकिन क्योंकि क्या रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गन्ना था वो डाइवर्ट हो रहा था एथेनॉल के लिए। और शुगर इलेक्शन ईयर में कंपनी सरकार नहीं चाहेगी कि शुगर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ें। ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब वो सारी की सारी वही खत्म हो गई, नॉट येट और ये सब वो सब जो चल रहा था ना, ये एकदम पूरी की पूरी वो खत्म ही हो गई। ये यहाँ पर आ गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी हैं क्या? लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ओके, थोड़ी देर में लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रही है कि अब गन्ने के जूस से ये एथेनॉल नहीं बनेगा, और ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। एक तरफा झटका इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते चीनी काउंटर्स पर लगा है, तो वो पूरा पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और इसके साथ ही आप प्राज इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिएगा क्योंकि उसका भी सेंटिमेंटली इम्पैक्ट रहता है। लेकिन हाँ, अब सवाल यही है, फिर शायद ग्रेन मोलासिस का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो वो ऑफ कोर्स दूसरे प्रोडक्ट्स पर से यहाँ पर एथेनॉल प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन शुगर केन जूस से नहीं। लक्ष्मण जी हमारे साथ शायद जुड़ गए हैं, अच्छा अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन ये इनफैक्ट अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट। पूरे हफ्ते का एक बार चार्ट दिखाइए। ऐसे लग रहा था कि मार्केट प्रिपेयर्ड था, क्योंकि ये सिर्फ आज काउंटर टूटा नहीं है बलरामपुर चीनी का, 14% तक की गिरावट पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या डिटेल पकड़ा है आपने? देखिए, दरअसल जो गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने की जो इजाज़त थी उस पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दिया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 2023-24 के लिए जो शुगर केन जूस से जो गन्ना एथेनॉल बनाया जाना था वो अब नहीं बनेगा, इस पर साफ रोक लगाया है। बता दूं कि गन्ने से 2 तरह से एथेनॉल बनता है, एक जो शुगर केन जूस होता है उससे बनता है, और दूसरा जो बी हैवी मोलासेस होते हैं, यानी गन्ना से चीनी निकालने के बाद मोलासेस बनता है उससे एथेनॉल बनता है। तो मोलासेस से जो एथेनॉल बनता है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनता है उस पर रोक लगाई गई है। बता दूं कि अभी जो सरकार ने एक तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर जारी किया था, उसके मुताबिक 2.14 मिलियन टन शुगर केन डाइवर्जन होता अगर गन्ने के जूस से एथेनॉल बनता तो इस पाबंदी के लगने से 2.14 मिलियन टन शुगर जो है सो वो जो है सो डाइवर्जन नहीं होगा, लेकिन जो बी हैवी मोलासेस से एथेनॉल बनना था वो जारी रहेगा। और इसमें एक बात बताऊं, इन सारे फैसले के पीछे असली वजह यह है कि गन्ने का उत्पादन कम होने के आसार हैं, चीनी का उत्पादन कम होने के आसार हैं। करीब पिछले साल के मुकाबले 8% चीनी का उत्पादन कम हो सकता है, और अगर सरकारी पाबंदी नहीं लगाती तो एक साल में कम से कम 30 से 35 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना जूस और गन्ना बी हैवी मोलासेस मिलकर के एथेनॉल में चला जाता है। तो चीनी की किल्लत ना हो, चीनी के दाम ना बढ़े, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि जो गन्ने के जूस से बनाया जाना है, जो शुगर मिल और डिस्टिलरी से जो भी शुगर केन जूस डाइवर्ट होता था एथेनॉल के लिए, वो अब नहीं होगा, इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया गया है। यानी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर जारी किया था, उस टेंडर के हिसाब से 1 नवंबर सप्लाई किया जाना था, वो सप्लाई अब नहीं होगा, उनको एथेनॉल नहीं मिलेगा, वो एथेनॉल जो गन्ने के जूस से बनाया जाना था। तो एक बहुत